बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ जुमे के दिन की तस्बीह शेयर करूंगा जो आपने रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन पढ़नी है। इसके बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को सुनेगा और आप पर अपना फजल व करम भी फरमाएगा। याद रहे कि जुमे के दिन की घड़ियां बड़ी ही मुबारक घड़ियां हैं। अगर आप इन मुबारक घड़ियों में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की नेमतें आपके कदमों में डाल देगा। इस तस्बीह के कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसकी बदौलत आपका नसीब खुल जाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। रिस्क की, दौलत की, पैसे की, रोजगार की, तंगदस्ती की, हर तरह की फिक्र खत्म हो जाएगी। आपकी परेशानियां, मुसीबतें सब इस अमल, इस तस्बीह की बरकत से खत्म हो जाएंगी। इस अमल को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना और जुमे के दिन लाजमी कर लेना है। इस वजीफे की, इस अमल की मुकम्मल तरतीब क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, ये जुमा रबीउल अव्वल के महीने का आखिरी जुमा है। रबीउल अव्वल का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए आपने इस वजीफे को लाजमी करना है। याद रहे कि रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है। जहां यह महीना बाबरकत है, वहीं पर जुमे का दिन भी बाबरकत है। इसलिए जुमे के दिन में दो बरकतें शामिल हैं, एक जुमे की और दूसरी रबीउल अव्वल की। यही वजह है कि यह अमल बहुत ही बाबरकत है और बहुत ही पावरफुल है। इस अमल को जिसने भी किया उसकी मुरादें पूरी हुई हैं, लिहाजा आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। तो चलिए आपको बताता हूं कि आपने वजीफा कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बात सुन लें कि आपने जुमे के दिन गुस्ल लाजमी करना है, क्योंकि ये सुन्नत मौक्कदा है, ताकि आप पाक साफ हो जाएं। और उसके बाद आपने पाक साफ कपड़े पहन लेने हैं और आपके पास जो सबसे अच्छी खुशबू हो वो लगानी है। यानी आपने खूब अच्छी तरह तैयारी करनी है, जैसा कि जुमे के दिन करनी चाहिए। अब आपने इस अमल को करना है। इसका तरीका यह है कि आपने 4 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने हैं, इस तरीके से कि जिस तरह आपको मैं बताने जा रहा हूं। यह तरीका आपने बड़ी तवज्जो और गौर से सुनना और समझना है। पहले आपने 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजात की नियत से इस तरह पढ़ने हैं कि हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और इस तरीके पर 2 रकात सलातुल हाजात मुकम्मल करनी है। सलाम के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। कोई भी इस्तग़फ़ार की दुआ जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा 2 रकात इस तरतीब से पढ़नी है कि हर रकात में आपने 7 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और ये नवाफिल भी आपने सलातुल हाजात की नियत से ही पढ़ने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुभान अल्लाह की पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह आपने या गफूरो या रहीमो की पढ़नी है। एक बात का ध्यान रहे कि हर एक तस्बीह से पहले और उसके आखिर में आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ें और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस तरीके पर, इस तरतीब से आपने ये वजीफा, ये अमल पूरा करना है। और जब इस अमल को आप मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी रजा में हमें राजी फरमा, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारी तंगदस्तियों को खत्म फरमा, अपने खजानों से हमें माला माल फरमा और जुमे के मुबारक दिन और रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा। प्यारे भाइयों, ये रबीउल अव्वल के आखिरी जुमे के दिन लाजमी करना है। जहां तक बात है इस वजीफे की, तो आप इस वजीफे को जुमे की रात में भी कर सकते हैं और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। जुमेरात की मगरिब के बाद चूंकि जुमे का दिन शुरू हो जाता है, इसलिए जुमेरात की
मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिन औकात में नवाफिल अदा ना हो सकते हों उन औकात में आप वजीफा नहीं कर सकते, क्योंकि अमल नवाफिल का अमल है और इन्हीं औकात में हो सकता है जिन औकात में नवाफिल अदा हो सकते हैं। बेहतर यही है कि जुमे की नमाज के बाद इस अमल को किया जाए। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। अगर ये जुमा आपसे मिस हो जाए तो आप इस अमल को किसी भी जुमे के दिन कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब अमल है। जितना यकीन के साथ करेंगे उतना ही जल्द अपनी मुराद पालेंगे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, आपकी सदाओं को जरूर सुनेगा। प्यारे भाइयों, खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करना है। जाने से पहले आपको सूरह अखलास के चंद फजाइल बताता हूं, जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सूरह अखलास के अजर के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे जमा हो गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह अखलास की तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि यह सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। बरिवायत सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है इस मुख्तसर सूरत की कि इसकी एक मर्तबा तिलावत से एक तिहाई कुरान का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं और 3 बार पढ़ लेने पर गोया पूरे कुरान की तिलावत का सवाब है। याद रहे कि इसके 3 बार पढ़ने में आपका ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, इसलिए इसका एहतमाम जरूर करें। और जिन बहनों और भाइयों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए साले सवाब के लिए यह अमल बहुत ही प्यारा है। जिस वक्त भी वालिदैन को याद करें तो 3 मरतबा ये सूरत पढ़कर उन्हें इसाले सवाब कर दिया करें। और आखिर में आपको यह भी बताता चलूं कि एक हदीस पाक का मफहूम इस तरह भी है कि जो शख्स भी सूरह अखलास को 10 मरतबा तिलावत करता है तो उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करवा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, खुद ही सोच लीजिए कि सूरह अखलास को रोजाना 10 मरतबा पढ़ने को जो शख्स अपना मामूल बनाएगा उसके लिए जन्नत में कितने महल तैयार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस बात को जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे और जितने लोग इस हदीस पर अमल करेंगे तो आपको भी सदका जारिया की सूरत में इस अमल का सवाब पहुंचता रहेगा। लिहाजा इस वजीफे को और इस हदीस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की नीयत से ज्यादा शेयर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।